Your body exists in past and your mind exists in future. In yoga, they can exist together in the present. A very wonderful morning present here and all the viewers of Corona Wellness Program episode 10 from the Facebook and YouTube Live. This Corona Wellness Program is an initiative by the Bharat Scouts and Guides Karnataka with the dedication of State Chief Commissioner Mr. P.G.R. Sindhya sir along with the Manoj Likhi ji and his team from Leah Essence Academy. I would like to welcome you all for the Holistic Healing Futuring session today by Dr. Anand Godse and Ms. Kapila Taniji to guide us through this Surya Namaskar and meditation. I would like to welcome Mr. Vishal Methi, the host of the day, to introduce the facilitators to us. Thank you so much. Very good morning to everyone. आज का जो सेशन है वो टोटल 30 मिनट्स का सेशन है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। 20 मिनट्स जो है उसमें हम लोग फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, लास्ट के जो 10 मिनट्स है उसमें हम लोग मेंटल एक्सरसाइज करेंगे। फिजिकल एक्सरसाइज जो है हमको फिजिकली हेल्दी रहने में हेल्प करेगी, मेंटल एक्सरसाइज हमें मेंटली हेल्दी रहने में हेल्प करेगी। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, फिजिकली स्ट्रांग हो, तो आप कोई भी वायरस से लड़ सकते हो। हम लोगों का पर्पस इस सेशन का सिर्फ इतना ही है कि हम सब लोग हेल्दी लाइफ जिए। जो फिजिकल एक्सरसाइज है, आज हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे। डॉक्टर आनंद गोडसे सर हम लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में बताएंगे और टेक्निक जिससे हमको करना है। आनंद गोडसे सर ने पीएचडी की है सूर्य नमस्कार में। इनने रिसर्च पेपर है इनके पास योगा आर्ट्स वगैरह में, सूर्य नमस्कार वगैरह में। ठीक, जो लास्ट के जो 10 मिनट्स है वो कपिला तनेजा जी हम लोगों को मेडिटेशन करवाएंगे एंड शी इज अ रेकी हीलर। Most importantly, the session doesn't get end here in these 30 minutes. सिर्फ ये 30 मिनट्स का सेशन नहीं है, इसके बाद हम लोग आप लोगों की सेवा के लिए उपलब्ध है 1 घंटे के लिए। उसमें अगर आपको कोई भी चैलेंजेस है, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई टेंशन हो रहा है, अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो, कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल है। तनेजा जी, कपिला जी आपको बताएंगे आपको वहाँ पे कैसे आना है। आई रिक्वेस्ट प्लीज ज्वाइन देयर, क्योंकि इससे आपकी जब सारे क्वेरीज रिजॉल्व हो गए तो आप हैप्पीली भी इस ड्यूरेशन में रह सकते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आनंद गोडसे सर। ओवर टू यू आनंद जी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू विशाल जी, नमस्ते और सभी को नमस्कार। आज हम सूर्य नमस्कार के तीसरे दिन पर है। सूर्य नमस्कार में हमने पहले 2 दिनों में सूर्य नमस्कार की स्थितियां, पहले दिन 1 से 5 तक और दूसरे दिन 6 से 10 तक सब सूर्य नमस्कार की स्थितियां जान ली। सूर्य नमस्कार का जो आधार है वो आसन, यानी हर एक शरीर की स्थिति के बारे में हमने जाना। आज हम सूर्य नमस्कार का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो है प्राणायाम और ब्रीदिंग, तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। सूर्य नमस्कार करते वक्त आपको पता चलेगा कि हम कुछ स्थिति में, सूर्य नमस्कार की स्थिति में अपना शरीर तान रहे हैं या नहीं तो बेंड कर रहे हैं, नहीं तो एक पैर पीछे ले रहे हैं। ये करते वक्त आपको ऐसा पता चलेगा कि सूर्य नमस्कार करते वक्त कुछ नेचुरली हमारा ब्रीदिंग इन और आउट, यानी पूरक और रेचक, ये 2 शब्द हम यूज करते हैं। पूरक यानी शरीर को जो आवश्यक है वो प्राणवायु अंदर लेना, और रेचक यानी शरीर को जो अनावश्यक है उसको छोड़ देना। यानी हमें मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ देते हैं, तो सांस लेना और सांस छोड़ना ये हमारी गतिविधि सामान्यतः अपने जीवन में सतत चालू रहती है। तो सूर्य नमस्कार में ये विशेष क्यों है? क्योंकि सूर्य नमस्कार में हम जो कुछ स्थिति में है वो स्थिति में हम सांस लेना छोड़ना और ये स्थिति के चेंज करते वक्त सांस लेना और छोड़ना ये बात करते हैं। तो
ये करते वक्त अपने शरीर में सांस अंदर जाना और बाहर आना सामान्य स्थिति से कुछ अलग होता है। और वो जब हम पूरक, रेचक और कुंभक यानी तीसरा पार्ट जो है 5 की स्थिति और 10 की स्थिति में कुंभक बोलते हैं, यानी सांस ना ही लेना और ना ही छोड़ना। ये जो स्थिति है रिटेंशन की स्थिति है। तो इसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। पूरक यानी सांस लेना, रेचक यानी सांस छोड़ना, और कुंभक यानी ना ही लेना और ना ही छोड़ना, जैसी है वैसी स्थिति में रहना, यानी कुंभक, रिटेंशन। अभी हम सूर्य नमस्कार की स्थिति फिर एक बार रिफ्रेश करेंगे। हम 10 स्थितियां कौन सी है वो देख लेंगे, और उसके बाद में हर एक स्थिति में सांस लेना और छोड़ना, ये टेक्निक कैसे सीखे और इसके बारे में कैसे अभ्यास करें वो जान लेते हैं। वो जानने से पहले कुछ स्थितियां, सूर्य नमस्कार की 10 स्थितियां हम एक बार रिफ्रेश कर ले। सूर्य नमस्कार की सिद्ध स्थिति है, और आज एकदम धीरे से हम 2 बार सूर्य नमस्कार पहले पूरी 10 स्थितियां कर लेंगे। अपनी अपनी पेस से, अपनी अपनी गति से हम अब सूर्य नमस्कार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और एक बार हम कर लेंगे, हम साथ में कर लेंगे। जब मैं कर रहा हूं, किसी को कुछ शंका हो तो देख लीजिए, नहीं तो आप भी हमारे साथ कर सकते हैं। सिद्ध 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये बहुत ही सरल मार्ग है सूर्य नमस्कार के श्वसन का। हर एक स्थिति जहां हम अपना शरीर फुलाते हैं, खुलापन महसूस करते हैं, तब हमें सांस अंदर लेनी है। शरीर की नेचुरल स्थिति ये होती है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो हमारा जो लंग्स है वो एक्सपांड हो जाते हैं, और जब भी हम लंग्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो सांस छूट ही जाता है, तो वो रेचक है। तो सूर्य नमस्कार की एक जो स्थिति है, पहले में लेना, सांस लेना, दूसरी में तीसरी में सांस लेना, चौथी में छोड़ना, 5 में कुंभक, ना ही लेना ना ही छोड़ना, 6 में हम फिर से सांस लेंगे, 7 में छोड़ेंगे, 8 में लेंगे, 9 में छोड़ेंगे, और 10 में ना ही कुछ करके ऊपर उठ जाएंगे। इतना सिंपल सूर्य नमस्कार का श्वसन है। अब ये श्वसन का अभ्यास करने के लिए हम सब ये श्वसन पर थोड़ा सा इधर बैठ के ही कुछ श्वसन के व्यायाम करेंगे, श्वसन का अभ्यास करेंगे। अभी मैं जब आंकड़े दूंगा, मानिए सोचिए कि आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं और वैसे सांस लेना और छोड़ना है, लेकिन सांस लेते छोड़ते वक्त जब भी सांस लेंगे तो हाथ ऊपर उठाना है, और सांस छोड़ेंगे तभी हाथ नीचे है। तो एक एक आंकड़े को हम सांस लेंगे और छोड़ेंगे, 5 को कुछ नहीं करना है, 5 आंकड़े को कुछ नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत अच्छे, आपने यह अभ्यास किया होगा कि 1 को लेना है, 2 को छोड़ना है, 3 को लेना है, 4 को छोड़ना है। अभी फिर एक बार करेंगे, सभी बैठे रहिए।
1 2 3 4 5 5 में अभी गलती हो गई, ये गलती सामान्यतः होती है। 5 में ना ही सांस लेना है ना ही छोड़ना है, तो 5 में हमें कुछ नहीं करना है। 5 6 7 8 9 और 10। बहुत अच्छे। अभी आपने श्वसन का यानी पूरक, रेचक और कुंभक का अभ्यास कर लिया। आपको पता चलेगा कि 1 2 3 4 ये रिदम क्रिएट करने से सूर्य नमस्कार की स्थिति में आवश्यक जो ब्रीदिंग है वो आपने सीख लिया। अभी ये ब्रीदिंग जो हमने सीखा और वो स्थितियां हमने सीखी वो हमें एक साथ में करनी है। तो सिंपल सी बात है, जब 1 की स्थिति में ऊपर उठाएंगे तो सांस लेना है, 2 में छोड़ना है, 3 में लेना है, 4 में छोड़ना है, 5 में पॉज, कुछ नहीं करना है, 6 में फिर से लेना, छोड़ना, लेना, छोड़ना और पॉज। चलो साथ में करते हैं सूर्य नमस्कार स्थिति के साथ। सिद्ध स्थिति। 1 सांस लीजिए, 2 छोड़िए, 3 लीजिए, 4 छोड़िए, 5 कुंभक, कुछ नहीं करना है, 6 सांस लीजिए, 7 छोड़िए, 8 सांस लीजिए, 9 सांस छोड़नी और 10 कुछ नहीं करना है। फिर से एक बार सिद्ध स्थिति। 1 सांस लेनी है, 2 छोड़नी है, 3 सांस लेनी है, 4 छोड़नी है, 5 कुंभक, 6 सांस लेनी है, 7 छोड़नी, 8 9 और 10। अभी मैं सूर्य नमस्कार की स्थिति के सिर्फ अंक लेने वाला हूं, ना ही मैं कुछ बोलने वाला हूं कि सांस लेनी है छोड़नी है। आपको अपने शरीर के साथ में एकजुट होकर सांस लेना और छोड़ना अपने आप करना है, ठीक है। और अपनी शरीर की सुनिए कि शरीर जब ताना जाता है तो सांस ली ही जाती है। तो इसका अभ्यास अभी हम साथ में करेंगे, लेकिन मैं अंक नहीं देने वाला हूं। मैं स्थिति करता जाऊंगा और 2 सूर्य नमस्कार हम सिर्फ संत गति से करते जाएंगे। आपको खुद को सांस लेना और छोड़ना अपने आप करना है।
बहुत अच्छा, आप सबने मेरे साथ अभ्यास किया होगा। और जब सांस अंदर ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि शरीर में एक तरह की ऊर्जा निर्माण होना शुरू हो जाता है। हर एक स्थिति के साथ में अपना शरीर अधिक अधिक शिथिल होता जाता है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब भी हमें भय महसूस होता है, नहीं तो हमें अपने भविष्य की चिंता महसूस होती है, तो इस चिंता और भय के साथ आता है अपने श्वसन में जो कठिनता होती है, सांस लेने में छोड़ने में जो कठिनता होती है, वो भय या चिंता के साथ में जुड़ी है। जब भी मानिए कुछ ऐसी घटना हो जहां पे आपको भय महसूस हो, तो आप अपना सांस रोक लेते हैं। तो सूर्य नमस्कार की हर दिन की प्रैक्टिस से सांस लेना और छोड़ना, इसका अपने शरीर को एक ट्रेनिंग जैसा हो जाता है। तो सांस छोड़ना जो है, एक्सेलेशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप चिंता भय महसूस करें तो अपने दिमाग को, खुद को बोलिए कि अभी सांस छोड़ना है और एक्सेल कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में जो टेंशन है वो पूरा छूट जाएगा। तो एक्सेलेशन यानी रेचक इतना महत्वपूर्ण है कि रेचक के साथ में आप नई ऊर्जा अपने शरीर में भर पाएंगे। बाद में रेचक होने के बाद अपना शरीर फिर से पूर्ण यानी पूरक कर लेता है और अपने शरीर में अपना अच्छा सा प्राणवायु अंदर लेता है। तो भय और चिंता से मुक्ति के लिए सिंपल एक्सरसाइज है। मैंने अभी जो बोला कि आप हाथ ऊपर उठा के सांस लीजिए और सांस छोड़िए, सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सूर्य नमस्कार जब शुरुआत करते हैं सुबह दिन में, तो आपको पता चलेगा कि अपनी शरीर में कुछ कठिनाइयां है, रिजिडिटी है, रात भर सोते हुए शरीर एक ही स्थिति में होता है। तो जैसे ही आप सूर्य नमस्कार करना शुरू करेंगे तो वैसे शिथिलता यानी रिलैक्सेशन शरीर में आ जाएगा और एक एक स्नायु यानी शोल्डर्स है, चेस्ट है, एब्डोमेन है, एक एक स्नायु पूरा शिथिल होता जाएगा। जैसे ही 12 सूर्य नमस्कार हम पूर्ण करते हैं तो आपको पता चलेगा कि अभी हम एकदम रिलैक्स सा महसूस कर रहे हैं, एकदम शांत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अपने शरीर में जो प्राणवायु की कठिनाइयां होती है, प्राणवायु लेने की प्रक्रिया होती है, उसमें सूर्य नमस्कार से शुद्धि आती है। और कुंभक ये जो स्थिति है यानी सांस ना ही लेना और ना ही छोड़ना, ये बड़ी बहुत ही अच्छी स्थिति है, क्योंकि हमें दिन भर में ऐसा पता चलता है कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो करते हैं, स्टडीज करते रहते हैं। तो इससे एक पॉज लेना यानी कुछ भी ना करना, शांत महसूस करना, ये जो ध्यान की स्थिति है वो आप कुंभक में महसूस करेंगे। तो एक लास्ट बार सूर्य नमस्कार के श्वसन पूरक रेचक के साथ में सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए हम सब आज बैठ के श्वसन अपना जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। एक लास्ट बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास श्वसन के साथ, सिद्ध स्थिति, पूरक रेचक, पूरक रेचक, कुंभक, पूरक रेचक, पूरक रेचक, कुंभक। और अभी ये जो पूरक रेचक और कुंभक, ये 3 श्वसन की हमने गतिविधि सीखी, वो अपने शरीर में संथ लय के साथ शांत होते चालू रखिए। मानिए आपके सूर्य नमस्कार चालू ही है और पूरक रेचक, पूरक रेचक,
कुंभक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, कुंभक। अभी आप अपने आंख बंद करके अभ्यास करना शुरू करेंगे और अपना श्वसन संत गति से चालू रखिए। अगले मेडिटेशन सेशन के लिए तैयार हो जाइए। हम कुछ ही सेकंड्स में मेडिटेशन शुरू करेंगे। अपना श्वसन चालू रखिए और आंख बंद करके पूरक, रेचक और कुंभक का अनुभव लीजिए। जय गुरुदेव। तो चलिए इस शरीर के कुंभक, इस सांसों के कुंभक से चलते हैं मन के कुंभक की ओर, इस नई मेडिटेशन के साथ। ये मेडिटेशन जो हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही विचार के साथ जोड़ती है कि मैं एक प्योर सोल हूँ, मैं शिवा हूँ और मैं इस मोमेंट के लिए अपने सारे रोल्स को, जो भी मैं निभाता या निभाती हूँ, साइड पे रख के सिर्फ अपनी सांसों के साथ जुड़ रहा हूँ और एक विचार के साथ जुड़ रहा हूँ कि मैं शांत हूँ और मैं शिवा हूँ। तो चलिए जुड़ते हैं इस मेडिटेशन के साथ। आप धीरे से सब अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जहाँ पर भी आप बैठे या लेटे हैं वहाँ पर अपनी बॉडी को ढीला छोड़ दीजिए। I am not the mind, I am not the intellect, I am not the ego, nor consciousness. I am not the ears, nor the tongue, not the nose or the eyes. मनोबुद्धियंकार चित्तानिनाहं न चाश्रोत्र जिह्वे न च घ्राणनेत्रे। I am not the space, I am not the earth, I am not the fire or the wind. I am eternal bliss. I am Shiva. न चाव्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंदरूप शिवोऽहम्। I am not the breathing power, I am not the 7 metals, I am not the 5 coverings. न च प्राणसग्नौ न वा पाञ्चवायु न वा सप्तधातु न वा पञ्चकोशः। I am not the speech, I am not the hands, I am not the feet, nor the rectum. I am eternal bliss. I am Shiva. न वाक्पाणिपादं न च पास्तपायो चिदानन्दरूप शिवोऽहम्।
शिवोऽहम् I am not envy, I am not anger. I am nor craving, nor attraction. I am not arrogance, nor pride, nor religion. न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो मदो नैव मेनैव मात्सर्यभावः I am not wealth, I am not lust, nor liberation. I am eternal bliss. I am. न धर्मो न चात्रो न कामो न मोक्षः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not virtue, I am not sin. I am not joy, nor sorrow. I am not the mantra, pilgrimage. I am not the offering. I am not ritual fire. न पुण्यं न पापं न साख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न मेदा न यज्ञः I am not food, I am not the eating, nor the one who eats. I am eternal bliss. I am Shiva. अहं भोजनं नैव भोजं न भोक्तः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् I am not death, I am not doubt, nor discrimination of caste. I am not the father, I am not the mother, or birth. न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मेनैव माता न जन्मः I am not the brother, I am not the friend, nor the guru, nor the aspirant. I am eternal bliss. I am Shiva. न बन्धुर्न मित्रं गुरुनैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् I am beyond concept, beyond form. I am all pervading in all the senses. अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुर्व्याप्य सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणि I see equality in all things. I am neither liberated nor in bondage. I am eternal bliss. I am Shiva. 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 सदा मे समात्वा न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् I am Shiva. I am Shiva. मैं ही शिव हूँ. मैं ही शिव हूँ. मैं अपनी आत्मा के साथ हमेशा हर पल जुड़ा हुआ हूँ. अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं. मुझे उम्मीद है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा. मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ आनंद गोडसे जी का, जिन्होंने हमें इतने अच्छे तरीक़ों से हमें अपनी श्वास का महत्व समझाया कि हर आसन के साथ
सांस को लेना और तरीके से लेना कितना ज़रूरी है। और सबसे अच्छी बात आज उन्होंने हमें समझाई कि कुंभ का मतलब होता है एक शून्य की जोन में रहना, कि हमारे विचारों में भी शून्य आए, कोई ऐसा वक्त हो जब हम अपने विचारों में उस शून्य को महसूस कर सकें। और उस शून्य को ही महसूस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्कशॉप्स हैं, जॉय शॉप्स हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं, आपको खुद से जोड़ सकते हैं। सो धन्यवाद आनंद गोडसे जी इतने अच्छे सेशन के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारे साथ लिया हेल्प डेस्क पे ज़रूर जुड़ेंगे। उसकी जानकारी हम सेशन अभी स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं। लिया हेल्प डेस्क का नंबर आपके सामने है, आप इसके जूम सेशन में भी जा सकते हैं QR कोड को स्कैन करके, जो कि अभी 1 घंटे के लिए और चलेगा 8 से 9 बजे तक। और जैसे विशाल जी ने बताया, ये सिर्फ 30 मिनट नहीं है, हम आपका हाथ आपकी ज़िंदगी भर के लिए पकड़ना चाहते हैं, ताकि हम आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कोई थोड़ा सा योगदान कर सके। और इससे पहले कि मैं ये सेशन ख़त्म करूं, चलिए करते हैं सेगमेंट इंटेंटिंग। आप अपना एक हाथ अपने हृदय चक्र पे रखिए और अपने पिछले बीते हुए 1.5 घंटे को शुक्रिया करिए, उसको धन्यवाद करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं सुबह इतनी जल्दी उठ के अपने लिए कुछ अच्छा कर पाया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैंने सीखा कि हमारी सांसें हमारे विचारों पर कितना प्रभाव डालती हैं। और अब अगला 1.5 घंटा निर्माण करने के लिए आप अपना दूसरा हाथ भी अपने हृदय चक्र पे रखिए और अपना अगला 1.5 घंटा निर्माण करिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मैं इस शून्य की स्थिति में रोज मेडिटेशन करके अपने आप को लेके आऊंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, मेरा पूरा दिन, मेरे आने वाला 1.5 घंटा मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। थैंक यू एवरीवन हम सब के साथ जुड़ने के लिए, और हम सब उम्मीद करते हैं कि हमारा ये सफर आगे तक जाएगा। थैंक यू। Thank you, madam. Firstly, I thank Mr. PGR Sindhya sir for giving us a wonderful opportunity to participate in this Corona Wellness program. And I would like to thank Manoj ji and his team. We also thank Dr. Anand Godse ji for the wonderful session of Surya Namaskar, and Kapila Taneja ma'am for the relaxed meditation. Our Bharat Scouts and Guides took initiative of some activities. Firstly, I would like to share the SMS campaign. This SMS stands for sanitizer, mask, and steam. Please watch SMS videos and follow the message. And don't forget to nominate 10 other people. By that, they too can follow this SMS. And secondly, wear mask while stepping outside in this pandemic time. That can protect you from coronavirus, and it also protect you from this everything pandemic time. Last but not least, I hope you all know about Digital Scout. Please register your form in this link. By that, you can know more updates of our Bharat Scouts and Guides activities. The link you can see on the screen. Check it and upload your form. What an amazing episode. I hope all the viewers learned and enjoyed the session. And join us back tomorrow morning sharp at 7:30 a.m. and for Hindi session. And you can also join today evening for English session at 7:30. Thank you all and have a great day.